तो आज हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास टॉपिक, लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है OX OY। इसमें हमारे पास कोई भी पॉइंट दिया मिलेगा, P पॉइंट है, मान लिया ये P X, Y कोई पॉइंट है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो ये OX है इसको रोटेट कर देंगे, एक्सिस को रोटेट कर देंगे विद एंगल थीटा। तो ये जो नया कोऑर्डिनेट सिस्टम आएगा उसको हम नाम दे देंगे OX डैश OY डैश OY डैश। और जो इसमें ये पॉइंट बनेगा, ये जो पॉइंट बनेगा ये क्या बनेगा, X डैश P X डैश Y डैश, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं हम, अभी देखो जो यहाँ परपेंडिकुलर लेंगे, तो ये हमारे पास कोई भी पॉइंट होगा, पॉइंट ले लेंगे हम, PM पॉइंट ले लेंगे। तो ये जो डिस्टेंस होगी ये क्या होगी हमारी, ये जो डिस्टेंस होगी ये हमारी x डिस्टेंस होगी। ये डिस्टेंस क्या होगी हमारी, x डिस्टेंस होगी। और ये जो डिस्टेंस होगी ये y होगी। ऐसी यदि मैं यहाँ कोई एक परपेंडिकुलर लूं इस एक्सिस पे, ये परपेंडिकुलर लिया, ठीक है, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर लिया, तो ये जो डिस्टेंस होगी ये क्या होगी हमारी, ये होगी x डैश डिस्टेंस। ये यहाँ से, जो यहाँ से और यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये क्या होगी, x डैश डिस्टेंस होगी। और इस पॉइंट को मैं ले लेता हूँ n, और ये जो डिस्टेंस होगी ये क्या होगी हमारी, जो डिस्टेंस होगी ये x डैश होगी, ये कंप्लीट डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और यहाँ इसको हम ये भी कर लेते हैं, ये यहाँ पर भी परपेंडिकुलर डाला हूँ, ये है NL। मैं यहाँ क्या करता हूँ, एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करता हूँ, ये जो है एक स्ट्रेट लाइन है यहाँ, इस पॉइंट से यहाँ तक स्ट्रेट लाइन है। तो ये कोई भी पॉइंट बनेगा, इसका नाम है R पॉइंट। ये R पॉइंट है, ये क्योंकि हमने, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है देखो NL और RM सेम हो जाएगा। जब हम ये डिस्टेंस Y निकालेंगे ना, Y में RM प्लस PR लेना होगा, तो ये NL और RM इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट दिख नहीं रहे होंगे तो अच्छे से कर देते हैं, अच्छे से दिखा देते हैं क्या ये पॉइंट हमारा M पॉइंट है, ये R पॉइंट है, ये N पॉइंट है, ठीक है। तो x क्या हमारे पास, x किसके इक्वल है, x मेरा इक्वल है, अभी हम इसमें x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, x इक्वल किसके है, OM के इक्वल है, x किसके इक्वल है, OM के इक्वल है। और OM कैसे निकलेगी हमारी, OM निकलेगी, ये कंप्लीट क्या है, OL माइनस ML कर दें तो हमारी क्या बनेगी, x बच जाएगी, ठीक है। और ML किसके इक्वल है, RN के इक्वल है, OL माइनस RN। और ऐसे यदि मैं y की बात करूं, यदि y मुझे निकालना है, y कैसे निकलेगा मेरा, RM, y किसके इक्वल है मेरा, कंप्लीट PM के इक्वल, ये y है, ये क्या मेरा y ही है। और y को मैं कैसे निकाल सकता हूँ, y को मैं निकाल सकता हूँ PR प्लस RM। और RM किसके इक्वल है, NL के, PR प्लस NL भी लिख सकता हूँ मैं इसको, RM को क्या लिख सकता हूँ, NL, क्योंकि ये और ये इक्वल है, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रूफ। तो सबसे पहले मैं ये एक ट्रायंगल ले लेता हूँ, ये जो ट्रायंगल है ONL, यह एंगल क्या है, ये एंगल है हमारा थीटा, क्योंकि हमने थीटा के रिस्पेक्ट में
रोटेट किया है, और यहाँ भी एंगल बनेगा थीटा। क्यों बनेगा? क्योंकि जो एंगल है, द एंगल बिटवीन टू लाइन्स इज सेम एज द एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर। तो ये रीजन हम लिखेंगे इसमें। तो हम कौन सा लेंगे? ये ट्राइंगल लेंगे, ओ एन एल ट्राइंगल लेंगे। ये ले लेंगे, ट्राइंगल ले लेते हैं ओ एन एल। ठीक है, ये ट्राइंगल लेंगे तो इसमें ये एंगल थीटा है, और ओ एन का हमें पता है। ओ एन क्या है? ओ एन हमारी एक्स डैश है, एक्स डैश है ओ एन। हम निकालेंगे y के लिए, हम क्या क्या निकालेंगे? सबसे पहले ओ एल निकालेंगे। ओ एल निकालेंगे तो क्या करेंगे? ओ एल पता किसका हमें? ओ एन का। तो ये क्या है? हाइपोटेन्यूस। ये तो है हमारा बेस बाय हाइपोटेन्यूस, तो हमारा कोस थीटा आ जाएगा। तो ओ एल की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी? एक्स डैश कोस थीटा। ओ एल की वैल्यू आ गई हमारी। ऐसे ही एन एल की सॉरी ओ एल की वैल्यू निकल गई। एम एल, एम एल की वैल्यू भी हमें निकालनी है। एम एल किसके इक्वल है? आर एन के। आर एन किस में है? इस ट्राइंगल में है। तो ये ट्राइंगल लेंगे, ये कैसे लेंगे हम? ये ट्राइंगल यहाँ बना के दिखा देते हैं। ये ऐसे आएगी हमारी, ये जो ये ऐसे आएगी। ये एंगल थीटा है, यहाँ पी आएगा, यहाँ आर आएगा, और यहाँ एन आएगा। तो ये ट्राइंगल ऐसे लेंगे। और देखो इसमें हमें पता किसका है? जो ये है, इसमें हमें पी एन का पता है। पी एन क्या है? वाई डैश है हमारी। पी एन क्या है हमारी? वाई डैश। पी एन क्या होगी इसमें? वाई डैश होगी। तो अब इसमें हमें क्या निकालनी? आर एन निकालनी है। आर एन निकालनी, तो और पता है हमें वाई डैश का, तो करेंगे आर एन डिवाइड बाय पी एन इज इक्वल टू साइन थीटा आएगा। हाइपोटेन्यूस बाय सॉरी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, तो हमारा क्या आ गया? साइन थीटा आ गया। तो ये हमारा हो गया। तो यहाँ से आर एन की वैल्यू क्या आई हमारी? वाई डैश साइन थीटा। तो ये वैल्यू रख देंगे यहाँ। तो यहाँ x की वैल्यू मेरी क्या बन जाएगी? x की वैल्यू मेरी बन गई, x की वैल्यू जो मेरी बनेगी x डैश कोस थीटा। ओ एल की वैल्यू तो होगी x डैश कोस थीटा माइनस आर एन की वैल्यू क्या है हमारी? y डैश साइन थीटा। y डैश आर एन की वैल्यू y डैश साइन थीटा है, तो ये हमने रख दी सिंपल। ये हमारा हो गया। ऐसे ही हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे? y की वैल्यू। इन ट्रायंगल में जो जो वैल्यू निकालनी है, जैसे अब पी आर की वैल्यू हमें निकालनी है। अब पी आर, इसमें पी आर की वैल्यू निकालेंगे। पी आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे? इसमें सेम वे, हमें पी आर निकालना है। पता हमें किसका है? पी एन का हमें पता है। ये किसके इक्वल आएगा? कोस थीटा के इक्वल। तो यहाँ से पी आर की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी? वाई डैश कोस थीटा। पी डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी? वाई डैश कोस थीटा, सिंपल। ऐसे ही एन एल की यदि मैं वैल्यू निकालूं, एन एल की वैल्यू मेरी यहाँ से निकलेगी। एन एल की वैल्यू निकालूंगा मैं, एन एल की वैल्यू हमें निकालनी, पता किसका हमें? ओ एन का पता है। ये किसके इक्वल आएगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, तो ये हमारा साइन थीटा के इक्वल आएगा। तो जो एन एल की वैल्यू वो किसके इक्वल आएगी? एक्स डैश साइन थीटा। ये जो वैल्यू ये उठा के यहाँ रख दो, तो ये मेरी वैल्यू बन जाएगी। यदि मैं y की वैल्यू निकालूं तो मेरी y की वैल्यू क्या बनेगी? y मेरा बनेगा एक्स डैश साइन थीटा, जो सॉरी आर एन, यहाँ पी आर की वैल्यू क्या है? पी आर की जो वैल्यू है, यहाँ हमने थोड़ी मिस्टेक कर दी क्या? हाँ, यहाँ ये रही पी डैश की वैल्यू जो है वो है हमारी, ये रही। पी डैश की वैल्यू वाई डैश कोस थीटा प्लस एक्स डैश साइन थीटा। एन एल की वैल्यू हमारी है एक्स डैश साइन थीटा। तो ये इक्वेशन 1 मान लेंगे, इक्वेशन 2 मान लेते हैं।
अब जो ये दोनों हमारी इक्वेशन आई है, इनसे हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, एक्स डैश की वैल्यू निकालेंगे और वाई डैश की वैल्यू निकालेंगे। तो अब इनका तो हमारा कोई काम नहीं है, तो यहाँ से हम एक तो एक्स डैश की वैल्यू निकालेंगे, एक हम वैल्यू निकालेंगे वाई डैश की वैल्यू। एक्स डैश की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से और वाई डैश की वैल्यू, वो कैसे निकाल लेंगे देखते हैं। वैसे सिंपल है, एक्स डैश की वैल्यू यदि निकालनी है तो वाई डैश को एलिमिनेट कर देंगे, तो यहाँ कोस थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ बन जाएगा हमारा। तो करके दिखा देते हैं। एक्स डैश को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय, इक्वेशन फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कोस थीटा से, एंड सेकंड, सेकंड को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, साइन थीटा से करेंगे सेकंड को। एंड एडिंग देम, और दोनों को फिर ऐड कर देंगे। तो जैसे इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, कोस थीटा से, तो ये बन गया एक्स कोस थीटा, प्लस इसको किससे करूंगा, साइन थीटा से, वाई साइन थीटा, ये ऐड हो गए दोनों। अब इसको मैंने मल्टीप्लाई किससे किया है, कोस थीटा से, तो ये बन गया मेरा एक्स डैश कोस स्क्वायर थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा कोस थीटा बन जाएगा, कोस थीटा से मल्टीप्लाई हो रहा है। ऐसे ही प्लस ये क्या बन जाएगा मेरा, वाई डैश साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया मैंने, साइन थीटा कोस थीटा, और प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया तो एक्स डैश साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से मेरी वैल्यू जो आ जाएगी, ये तो कैंसिल आउट हो गया मेरा, ये माइनस का ये प्लस का है, तो यहाँ से एक्स डैश कॉमन आ जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बचेगा ब्रैकेट में, हमारा ये बचेगा। इस साइड मेरा एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा बच गया, और ये जो होता है ये 1 होता है, तो इसको हम, ये हमारा 1 हो गया, मल्टीप्लाई में है तो एक्स डैश ही बचा, तो एक्स डैश की वैल्यू ये आ गई। ऐसे ही हम मल्टीप्लाई करके वाई डैश की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो वाई डैश की वैल्यू मैं यहाँ सीधी लिख रहा हूँ, क्योंकि फिर ज्यादा लंबा हो जाएगा ये। वाई डैश की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी, ऐसे ही वाई डैश की जो वैल्यू आएगी मेरी, वो आएगी वाई कोस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा, एक्स साइन थीटा। ये मेरी इक्वेशन थर्ड मान लेता हूँ, ये इक्वेशन फोर्थ मान लेता हूँ मैं। तो ये हमारी अभी इक्वेशन बन गई। तो इक्वेशन थर्ड मेरी क्या बनी, इक्वेशन फोर्थ मेरी क्या बनी, ये दोनों बनी है। तो इनको हम सेफ रख लेते हैं यहाँ, क्योंकि आगे हमारे काम आएगी। एक्स एक्स डैश की वैल्यू क्या आई मेरी, वो लिख देता हूं मैं, एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। वाई डैश की जो वैल्यू आई है वो मेरी क्या आई है, वाई कोस थीटा माइनस वाई कोस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा। तो ये मेरी वैल्यू मैंने यहाँ लिख दी है दोनों, ये हमारी इक्वेशन थर्ड बन जाती है, ये मेरी इक्वेशन फोर्थ बन जाती है। अब मैं क्या करूंगा, अब हम कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज करने वाले हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम को चेंज कर रहे हैं हम। तो इसमें देखो क्या होगा जब हम कोऑर्डिनेट सिस्टम को चेंज करेंगे, कैसे करेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम को चेंज, ये भी देख लो। जो हम करेंगे चेंज, वो करेंगे ओ एक्स को हम किस में चेंज करेंगे, ओ एक्स 1 में, और ओ वाई को हम किस में चेंज करेंगे, ओ एक्स 2 में। कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा पी एक्स वाई पॉइंट है वो किस में बदल जाएगा, पी एक्स 1 एक्स 2 में, ठीक है। और ऐसे ही हम क्या करेंगे, ओ एक्स 1 डैश जो है उसको किस में बदल देंगे, सॉरी ओ एक्स डैश को किस में बदल देंगे, ओ एक्स 1 डैश में, और ओ वाई डैश को किस में बदल देंगे, ओ
y1 डैश में, सॉरी OX2 डैश में, क्योंकि ये x2 x1 में लेके आ रहे हैं हम, ठीक है। xy को किस में बदल दिया, x1 x2 में। ऐसे ये जो p x1 डैश y1 डैश ये किस में बदल जाएगा, p x1 डैश x2 डैश, ये बन जाएगा हमारा। और जो हमारा ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है, LIJ किसके इक्वल होता है, LIJ हमारा होता है cos xi डैश xj के इक्वल होता है। तो यहाँ से अब हम L11 निकालेंगे। L11 का मतलब क्या होगा, cos i की जगह पर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। i की जगह पर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। x1 डैश कोमा x1, x1 डैश का मतलब क्या है, x1 डैश का मतलब हमारा OX डैश है। तो एंगल हमें देखना है OX और OX डैश के बीच, तो हमारा थीटा एंगल बन रहा है यहाँ, तो ये किसके इक्वल आएगा, कोस थीटा के इक्वल। ऐसे यदि मैं L12 देखूं, L12 का मतलब कोस x1 डैश कोमा x1, x1 डैश का मतलब क्या है, वही ये जो OX डैश है ये, और ये x2 आएगा यहाँ, क्योंकि j की जगह 2 है, और x2 का मतलब क्या है, x2 का मतलब है OY एक्सिस। तो हमारा देखो इसके और इसके बीच का जो एंगल है वो, तो ये हमारा 90 माइनस थीटा आएगा, कोस 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये कंप्लीट क्या है 90, ये कंप्लीट एंगल 90 है, और ये थीटा हमारा इस साइड है, थीटा माइनस हो जाएगा क्योंकि थीटा इसमें है नहीं, कंप्लीट 90 था, 90 माइनस थीटा जो एंगल है इस एक्सिस और इस एक्सिस के बीच है, तो कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो ये हमारा बन जाएगा इस प्रकार से। ऐसे ही यदि मैं बात करूं L21 निकालूंगा अभी मैं, L21 कैसे निकालेंगे, वही कोस i की जगह 2 रखेंगे, x2 डैश कोमा x1, x2 डैश का मतलब क्या है OY डैश, और x1 का मतलब क्या है OX x, OX जो एक्सिस है, इन दोनों के बीच का यदि मैं एंगल देखूं, ये कंप्लीट 90 का एंगल होता है यहाँ, इससे और इसके बीच, और यहाँ एंगल क्या होता है थीटा, क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में रोटेट किया है, तो 90 प्लस थीटा ये एंगल होगा कोस 90 प्लस थीटा। क्यों, क्योंकि इसके और इसके बीच का एंगल हमारा क्या होता है 90, OX और OY के बीच में, और प्लस थीटा, तो ये हमारा बन जाएगा माइनस साइन थीटा। ऐसी यदि मैं L22 निकालूं, L22 मतलब कोस x2 डैश और कोस सॉरी कोस x2 डैश और x2, x2 का मतलब जो ये OY है, और x2 डैश का मतलब ये जो OY डैश है, तो इसके बीच का एंगल यदि मैं देखूं तो ये थीटा ही है, तो ये बन गया मेरा कोस थीटा। अब ये जो वैल्यू है, ये अब हम देखो ये कोस थीटा की वैल्यू जो x में आई है y में आई है उनमें रखेंगे, तो यदि मैं इक्वेशन 1 लूं, फ्रॉम इक्वेशन 3 ले लेते हैं, पहले 3 लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 3 जो x डैश क्या बनेगा मेरा, x डैश इक्वल होगा किसके, x, x को मैंने क्या लिखा है x1, x को मैंने क्या लिखा है x1, और जो ये x डैश है, x डैश किसके इक्वल आएगा, x1 डैश के, x डैश किसके आएगा x1 डैश के इक्वल, ये हमने चेंज किया है क्योंकि यहाँ चेंज किया है जो, ठीक है। और x जो x है वो x1 में चेंज होगा, cos थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से देखो L11, cos थीटा को मैं L11 लिख सकता हूँ, प्लस यहाँ देखो प्लस y को मैं x2 लिख सकता हूँ, और साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ L12, साइन थीटा को मैं L12 लिख सकता हूँ। ऐसे यदि मैं फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ लिखूं, फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ में मैं y डैश को क्या लिख सकता हूँ, y डैश को मैं क्या लिख सकता हूँ y1 डैश को मैं लिख सकता हूँ y को मैं लिख सकता हूँ x2,
कोस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ यहाँ देखो, कोस थीटा को यहां से मैं लिख सकता हूँ L22, L22 लिख सकता हूँ कोस थीटा को, माइनस एक्स साइन थीटा कहा है इसने, माइनस एक्स साइन थीटा, क्योंकि माइनस साइन थीटा है तो माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा की जगह क्या आ जाएगा L21, माइनस को भी ले लेगा साइन साथ में और एक्स आ जाएगा प्लस एक्स L21, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ठीक है। यदि मैं इसको लिखना चाहूं तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, x1 डैश विच इंप्लाइज x1 डैश इक्वल टू L11 x1 प्लस L12 x2, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि x1 डैश इसके इक्वल आ गया। ऐसे ही यदि मैं y1 डैश को लिखना चाहूं, सॉरी यहाँ y1 डैश नहीं आएगा हमारा, क्योंकि y को तो हमने कन्वर्ट ही कर दिया, तो इसको मैं x2 डैश लिखूंगा, x2 डैश किसके इक्वल आएगा, इसके इक्वल। ये हमें ध्यान रखना है कि जो हमने चेंज किया है वो हमें ध्यान भी रखना पड़ेगा, ठीक है। यदि मैं इसको देखूं ये किस प्रकार से बना मेरा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, ध्यान से देखो, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि देखो ये वन फिक्स है इसमें, तो इसको मैं लिख सकता हूँ x1 इक्वल टू L1 I, या फिर यहाँ j लिख सकते हैं, j लिख लेते हैं x j। देखो इसको मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में इस प्रकार से लिख सकता हूँ कि वन फिक्स है हमारा, ठीक है, और जो j है हमारा वो 1 से लेके 2 तक है, j रनिंग फ्रॉम 1 टू 2, तो j को 1 2 रखूंगा तो यही आ जाएगा मेरा। ऐसे यदि मैं इसको लिखना चाहूँ, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, x2 डैश इक्वल टू, इसको मैं सही से लिख देता हूँ एक बार, तो जो ये L वाले ही आगे ले लेते हैं, L22 L, इसको एक सेकेंड, x1 वाले को आगे आगे ले लेते हैं, x1 L21 x1 ले लेता हूं प्लस, और इसको मैं क्या लिखूंगा L22 x2। अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, यहाँ विच इंप्लाइज लिख देते हैं, विच इंप्लाइज x2 डैश इक्वल टू, इसके आगे सॉरी यहाँ थोड़ा हम ढंग से लिख देते हैं, विच इंप्लाइज x2 डैश इक्वल टू L21 x1 प्लस x2 L22। यदि मैं इसको ध्यान से देखूं तो ये मेरा क्या बना, x2 डैश इक्वल बनेगा मेरा किसके, x2 डैश यदि मेरा ध्यान से देखूं तो मैं ये 2 फिक्स है इसमें, तो ये बनेगा मेरा L2 j xj, L2 j xj, और j रनिंग फ्रॉम 1 टू 2, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। और इन दोनों ये जो हमने लिखी अभी ये दोनों x1 डैश, देखो ऊपर लिख देते हैं अब ये, जो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को मैं किस प्रकार लिख सकता हूँ, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को देखो, x1 डैश x1 डैश और x2 डैश के कॉम्बिनेशन को मैं किस प्रकार लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना पड़ेगा, ये एक्स आई डैश इक्वल टू Lij xj, और i j रनिंग फ्रॉम 1 टू 2, इसको मैं इस प्रकार भी लिख सकता हूं। तो ये मेरा यही बन जाएगा, यदि 1 रखेंगे तो हमारा x1 डैश आ जाएगा, और ऐसे यदि 2 रखेंगे तो x2 डैश आ जाएगा। इसी प्रकार से हमें जो ये जो वैल्यू है
ये जो साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू है इसी प्रकार में फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड में ले लूंगा। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में एक्स और वाई की वैल्यू रखूंगा दोबारा में। तो वीडियो तो लंबा हो ही रहा है, चलो कोई बात नहीं। तो ये हमारा बन गया। अभी मैं एक्स और वाई में भी ये वैल्यू लूंगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट देखो क्या है, एक्स की जगह मैं क्या लिखूंगा, x1 लिखूंगा इज इक्वल टू x1 डैश की जगह क्या लिखूंगा, x1 डैश। अब कोस थीटा की जगह में क्या लिखूंगा, कोस थीटा की जगह में रह जाएगा L11। L11 आ गया कोस थीटा की जगह, माइनस कोस थीटा की जगह आ गया L11 माइनस y साइन थीटा है, माइनस y डैश साइन थीटा है। तो माइनस साइन थीटा की जगह तो मैं क्या लिख सकता हूं, L12 सॉरी L21 लिख सकता हूं, L21 लिख सकता हूं और y डैश की जगह में लिख सकता हूं x2 डैश। इसको मैं इस प्रकार लिख सकता हूं। ऐसे यदि मैं y की बात करूं, y को मैं लिख सकता हूं x2 इक्वल आ जाएगा किसके, y डैश मतलब x2 डैश एंड सॉरी मैं क्या लिख रहा हूँ, y लिख रहा हूँ। y में देखो ये cos थीटा है तो ठीक है, y डैश की जगह मैंने x2 डैश लिख दिया। cos थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इसमें L22 लिख देता हूँ। cos थीटा की जगह L22 लिख सकता हूँ, ये रहा मेरा। और प्लस x डैश की जगह में क्या लिखता हूँ, x1 डैश। और साइन थीटा की जगह में क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा की जगह L12 लिख सकता हूँ। यहां से देख के L12 लिख सकता हूँ, सिंपल है ये तो, ठीक है। यदि मैं इसको देखो, इसको मैं कैसे कैसे लिख सकता हूँ, यदि मैं ध्यान से देखूं, मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, ऊपर लिख के दिखा रहा हूँ मैं, यहाँ मैंने, तो एक मिनट, इसको मैं नीचे लिख सकता हूँ। इसको मैं नीचे लिख रहा हूँ जो x2 वाला है, x2 डैश L22 प्लस x1 डैश L12, ठीक है। इसको तो मैं नीचे लिख रहा हूँ क्योंकि ये मैंने यहाँ सोल्व करना है। इसको मैं किस प्रकार लिख सकता हूँ, देखो इसमें जो फिक्स है, फिक्स क्या है इसमें, इसमें यहाँ फिक्स 1 हो रहा है सेकंड सेकंड में, तो x1 इक्वल आएगा किसके, xi। देखो पीछे वाला फिक्स हो रहा है, मतलब j वाला फिक्स हो रहा है, तो i लिखेंगे हम इसमें, xi डैश li और यहां लिख देंगे हम 1। तो मैं इस प्रकार किसको लिख सकता हूँ, x1 को लिख सकता हूँ। यदि मैं x2 को देखूं, x2 को मैं किस प्रकार लिख सकता हूँ, x2 इक्वल आएगा मेरा, इसमें भी पीछे वाला फिक्स हो रहा मतलब j फिक्स है, तो xi डैश li और 2, क्योंकि 2 फिक्स है, 2 मेरा क्या है, फिक्स है, ठीक है। तो मेरा ये किस प्रकार लिख सकता हूं, अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी बना सकता हूं मैं। x2 क्या आ गया मेरा, x2 आ गया मेरा xi डैश L12 और इन दोनों को के कॉम्बिनेशन को मैं किस प्रकार लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं x, इन दोनों का यदि मैं कॉम्बिनेशन लूं तो इसको मैं लिख सकता हूं x i, सॉरी i नहीं, यहां तो हमें j लिखना पड़ेगा, j, क्योंकि i तो हमने ले लिया, i तो हमने ले लिया, i तो जाएगा नहीं अभी, तो j को रन कराना पड़ेगा क्योंकि j 1 2 2 आएगा, ठीक है। एक्स जे इक्वल टू एक्स आई डैश एल आई जे और आई कमा जे रनिंग फ्रॉम 1 to 2, ठीक है। तो ये हमारा लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन था, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने एक चीज इसमें नहीं की कि जो एल आई जे है उसको आगे लेना था, ठीक है। इसमें क्योंकि
नोट्स में आगे ले रखा है, तो आप इसमें आगे ले लो एल आई जे को आगे ले लो। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, LIJ XI इस प्रकार में क्या किसको लिख सकता हूँ, XJ को लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है। और जर्नलाइजेशन केस इसका कैसे करेंगे, जर्नलाइजेशन में क्या क्या कह रखा है, जर्नलाइजेशन यदि करना है तो न्यू जर्नलाइजेशन कह रहा है ये, न्यू जर्नलाइजेशन में क्या होगा, XI' को मैं क्या लिख सकता हूँ, यही LIJ XJ I, रनिंग फ्रॉम 1 to 3, और XJ को मैं क्या लिख सकता हूँ, LIJ XI', इसको मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ, और I, रनिंग फ्रॉम 1 to 3। These are known as लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो है हमारे, इनको हम बोलेंगे लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। दीज आर नोन एज लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये हमारा लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन था। इसको हम एक बार दोबारा देखते हैं कैसे आया है, बिल्कुल शॉर्ट वे में। तो हमने ये लिया था OX OY कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने पहले लिया, उसको विद एंगल थीटा रोटेट कराया, तो हमारे पास एक नया कोऑर्डिनेट सिस्टम आया OX-OY', और जो P पॉइंट था वो हमारा किस में था, OX OY जो कोऑर्डिनेट सिस्टम था उसमें था, और जो X', Y', PX', Y' जो नया पॉइंट है वो किस में, हमारा OX', ठीक है। OX' और OY' में जो हमारा पॉइंट है वो PX', Y' है, ठीक है। तो हमने अब फिर क्या किया, फिर हमने x की वैल्यू निकाली, y की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू निकाली, y की निकाली। इन दोनों, ये जो इक्वेशन आई, इनकी मदद से हमने किसकी वैल्यू निकाली, x' और y' की वैल्यू निकाली। फिर हमने क्या किया, कोऑर्डिनेट सिस्टम को चेंज कर दिया। जो ये OX कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसको हमने क्या कर दिया, OX1', OY को हमने क्या कर दिया, OX2, और ऐसे ही OX' को हमने क्या कर दिया, OX1', OY' को हमने क्या कर दिया, OX2'। कोऑर्डिनेट सिस्टम को चेंज किया, फिर हमने LIJ किसके इक्वल लिया, कोस, वो हमने लिया था जो LIJ इक्वल टू कोस XI', वहां से हमने L11, L12 जो भी है उनकी वैल्यू निकाली, उनकी वैल्यू x में पुट की, y में पुट की, x' में पुट की, y' में पुट की, और उनकी मदद से ये जो फार्मूले बनाए हमने, ये जो फार्मूले बनाए, ठीक है, ये दोनों फार्मूले बनाए, और उनका जो जर्नलाइजेशन केस है, ये न्यू जर्नलाइजेशन केस, ये हमने 1 to 3 ले लिए, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, दीज आर नोन एज लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन।